माँ काली के सभी भक्तों को मेरी ओर से नमस्कार। आशा करती हूँ आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। सभी भक्तों को मेरी ओर से नमस्कार। माँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ आप सभी स्वस्थ रहें और खुश रहें। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो लोग माँ काली की साधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि बोला जाता है कि देखा जाता है कि उनके बॉडी में बहुत तरह-तरह के दर्द होने लगते हैं। कभी उनके सिर में दर्द होता है, कभी कंधों में दर्द होता है, कभी उनके पैरों में दर्द होता है। तो ये जो दर्द होते हैं, इन दर्दों से हमें कैसे आराम मिलेगा? तो माँ काली के कुछ ऐसे मंत्र हैं, जिनको जपने से हमें इन दर्दों से बहुत जल्दी राहत मिलती है। तो आज की जो वीडियो है, इसी के ऊपर आधारित है दोस्तों। तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे वीडियो की तरफ। क्या आपके शरीर में भी दर्द रहता है? क्या कभी आपके सिर में दर्द होता है और कभी कमर में दर्द होता है, कभी पैरों में दर्द होता है और आपका जो शरीर है इसमें अजीब-सा भारीपन आपको महसूस होता है? क्या सोचा है दोस्तों आपने कि जब हमें दर्द होता है शरीर में तो हम दवाइयाँ लेते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि दवाइयों के साथ-साथ हम माँ काली की कोई साधना या जप करें, जिससे हमें जल्दी से जल्दी आराम मिले इन दर्दों में? ऐसा कभी सोचा है आपने? दोस्तों, वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा। मैं आपको वीडियो के अंत में एक ऐसी सरल विधि बताऊंगी, जिससे जब कभी भी आपको शरीर में दर्द हो या शरीर में कोई असहजता महसूस हो, तो आप आराम से सुबह या शाम जब भी आप चाहें उस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। काली का स्मरण हम दर्द के समय क्यों करें? इसके पीछे भी तो कुछ वजह होगी। तो वो वजह है दोस्तों कि भक्तों के लिए माँ काली जो है केवल एक देवी नहीं है, वो एक शक्ति है, एक साहस है और एक भय से मुक्ति दिलाने वाले स्वरूप है, जिसे भक्त माँ काली के रूप में मानते हैं। जब किसी इंसान में दर्द होता है तो केवल शरीर परेशान नहीं होता, उसका मन भी परेशान होता है। दर्द के कारण चिंता बढ़ती है और बार मन जो है उसी दर्द की तरफ लगता रहता है, उसी के बारे में सोचता रहता है। व्यक्ति की नींद भी इससे बहुत प्रभावित होती है और चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है। तो में दोस्तों, जब हम माँ काली के मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो मन जो है वो एकाग्र होने लगता है, शांत होने लगता है, उसका चिड़चिड़ापन कम होने लगता है और शरीर के दर्द भी कम महसूस होने लगते हैं। पीछे का रीज़न है दोस्तों, जब हम माँ काली के किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, तो हमारा जो मन है वो धीरे-धीरे हमारी चिंताओं से हटकर, हमारे दर्द से हट के माँ काली के मंत्रों के ऊपर केंद्रित होने लगता है, ध्यान में केंद्रित होने लगता है और धीरे-धीरे हमारा मन शांत होने लगता है, जिसकी वजह से हमारे शरीर के जो दर्द होते हैं वो हमें कम महसूस होने लगते हैं। क्या है दोस्तों कि बहुत सारे भक्त, बहुत सारे साधक, जब उन्हें कठिन परिस्थितियाँ आती हैं, जब उन्हें कोई परेशानी होती है, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, तो वो भगवान का नाम लेने लगते हैं, माँ काली का नाम लेने लगते हैं। ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि मंत्र जाप करते ही शरीर में हमें तुरंत से आराम मिलने लग जाए। लेकिन अगर मंत्र का जो उद्देश्य है, अगर वो आपका जो है श्रद्धा, धैर्य और शांति से किया जाए, तो हमें आराम ज़रूर मिलता है। और जब मन शांत होता है तो व्यक्ति अपनी जो उसकी परिस्थितियाँ होती हैं उनका जो है वो सामना कर पाता है, उस दर्द को वो महसूस कर पाता है, उसका सामना कर पाता है। तो अब जो है हम बताते हैं माँ काली के जो मंत्र हैं वो कौन से मंत्र हैं, जिनको जाप करने से, जिनका ध्यान करने से शरीर के दर्द हमें कम महसूस होने लगते हैं, उन दर्दों को धीरे-धीरे बंद किया जा सकता है। तो दोस्तों, पहला जो एक बहुत सरल मंत्र है माँ काली का, वो है ओम क्रीम कालिकाय नमः। आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। आपकी श्रद्धा के ऊपर है, आप चाहे 108 बार जाप करिए या फिर 21 बार, 31 बार, 51 बार, जितनी आपकी श्रद्धा हो आप बैठ करके जाप कर सकते हैं। जिस वक़्त आपको शरीर में दर्द हो, आप माँ काली के इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। दूसरा जो मंत्र है दोस्तों, वो है ओम क्रीम 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 कालिकाय नमः। ये भी एक छोटा सा सरल मंत्र है, इसमें भी माँ काली का बीज मंत्र आया है।
ये बहुत प्रभावशाली मंत्र है। अगर आप चाहें तो आप इस मंत्र का भी ध्यान कर सकते हैं, इस मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। इससे भी आपके शरीर में बहुत आराम मिलेगा, आपको बहुत मानसिक शांति मिलेगी, आपके शरीर के दर्दों का निवारण होगा। और दोस्तों, एक मंत्र और है, वो सब आप लोगों ने सुन रखा होगा, सबसे प्रभावशाली मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अगर आप इस मंत्र का भी जाप करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। आपके शरीर में दर्द जहाँ कहीं भी हो रहे होंगे, अगर दर्द के समय आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो माँ काली स्वयं जो है उन दर्दों को निवारण करती हैं। तो आप इस मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। मंत्र का जाप आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको 108 बार जाप करेंगे या उससे कम जाप करेंगे, जैसा चाहे आप वैसा जाप कर सकते हैं। और दोस्तों, ये तीनों मंत्र ऐसे भी हैं कि जरूरी नहीं है कि जब आपके दर्द हो तभी आप जाप करें। अगर आप इनकी नियमित जाप भी करते हैं तो भी आपको आपके आध्यात्मिक मार्ग में बहुत सारी उन्नति देखने को मिलती है, और हमारे शरीर में जो ये ऊर्जा बढ़ती है और इस ऊर्जा से जो ये दर्द होते हैं, ये दर्द भी कम होने लगते हैं, क्योंकि वो ऊर्जा इन मंत्रों से धीरे धीरे बैलेंस होने लगती है। तो आप मंत्र का जाप कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सिर्फ मंत्र का जाप करना है। आपको अपने शरीर में हो रहे दर्दों से लड़ाई नहीं करनी है, केवल आपको मंत्र जाप करना है और अपने मंत्र को, मन को बिल्कुल शांत करना है। जब आपका मन शांत हो जाएगा तो आपके दर्द आपको कम लगने लगेंगे। मान लीजिए आपके पैरों में दर्द है तो आंखें बंद करके आप माँ का ध्यान करिए। हे माँ काली, मैं इस दर्द को आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। मुझे इसे सहन करने की शक्ति दीजिए, मुझे इसे सहन करने की क्षमता दीजिए और सही उपचार का मार्ग दिखाइए। फिर मंत्र का जाप करिए। अगर कमर में दर्द है तो शरीर को आरामदायक स्थिति में आप ले जाइए। आराम से आप गद्दे पे बैठ जाइए या पीछे कमर में आप तकिया वगैरह लगा करके आराम से बैठ जाइए। उसके बाद आप इस मंत्र का जाप करिए। अगर आपके सिर में दर्द हो रहा है तो आवाज में मंत्र जपने के बजाय आप धीरे धीरे मन ही मन मंत्रों का जाप करें, जिससे कि आपके मन बिल्कुल शांत हो, आपका जो सिर का दर्द है वो कम हो, और इसे बिल्कुल धीमी धीमी आवाज में आप बोलिए तो आपको बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, आप याद रखिएगा कि भक्ति जो है कोई वो जोर तो है नहीं, भाव महत्वपूर्ण है इसमें। आपको बहुत लंबा जाप करने की जरूरत भी नहीं है। इसके अंदर कुछ ही मिनटों में श्रद्धा में किया गया जाप ध्यान आपको बहुत जल्दी शांति महसूस कराएगा और आपके दर्दों से आपको छुटकारा दिला देगा। दूसरा एक मंत्र और है दोस्तों, ये भी बहुत प्रभावशाली मंत्र है। इस मंत्र को है ओम काली माताए नमः। इसे आप अगर श्रद्धा के साथ दोहराते हैं, 21 बार, 11 बार या 108 बार अगर आप इसे दोहराते हैं तो इससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। लेकिन यदि आप किसी विशेष तांत्रिक के लिए या दीक्षा आधारित कोई साधना है जो आप करना चाहते हैं, तो ये जितने भी मंत्र मैंने आपको दिए हैं, ये किसी गुरु के सानिध्य में ही करिएगा, और इनका सही से कैसे उच्चारण करना है और इनकी सही विधि क्या है, इसका भी आप ध्यान रखिएगा और इसे गुरु से पूछ करके ही करिएगा। मंत्र जाप क्या है? देखिए, एक बहुत ही सुंदर ध्यान की विधि है। कुछ ही क्षणों में आप अपनी सांस पर ध्यान दें, सांस अंदर लें, सांस को आप बाहर निकालें और कल्पना करें कि आप माँ काली के चरणों में हैं, आप उनके चरणों में बैठे हैं। आपके मन में जो भी चिंता है, जो भी आपकी परेशानी है, चाहे वो शारीरिक दर्द हो, चाहे मानसिक परेशानी हो, चाहे कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी को आपने माँ के चरणों में समर्पित कर दिया है। आपके मन में जो डर था उसको भी आपने माँ के चरणों में समर्पित कर दिया है। आपके शरीर में जो असहजता थी, जो तकलीफें थी, वो भी आपने माँ को समर्पित कर दी हैं। आप उन दर्दों से अब लड़ नहीं रहे हैं। अब आपने माँ को समर्पित करके बोल दिया है कि हे माँ, इन दर्दों को सहन करने की शक्ति दो। मैं अपने आप को आपको समर्पित कर रहा हूँ। मुझे जो भी तकलीफ है इसका निवारण आप करो। आपने ऐसा बोल दिया है। तो दोस्तों, क्या मंत्र जो हम करते हैं तो उससे शरीर का जो दर्द होता है वो ठीक हो जाता है? बहुत से लोगों के दिल में ये सवाल भी आ रहा होगा कि मंत्र जाप करने से क्या शरीर का दर्द ठीक हो जाता है?
तो देखिए दोस्तों, अब ये बात जो है ना हमें बहुत सही तरीके से समझनी जरूरी है। अगर शरीर में दर्द है तो इसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है, बिना कारण के कुछ नहीं होता है। थकान हो सकती है, आपको आपको मांसपेशियों की समस्या भी हो सकती है, नींद की कमी भी हो सकती है, इस कारण से भी हो सकता है आपको दर्द। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत लोग हर किसी घटना को आध्यात्मिक घटना से जोड़ने लगते हैं। तो ऐसा नहीं है, कभी कभी अगर आपको ज़्यादा दर्द हो रहा है या ज़्यादा तकलीफ हो रही है तो आप डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। वैसे जो लोग आध्यात्मिक मार्ग में साधना करते हैं, अगर उनको ये दर्द महसूस हो रहे हैं तो ये इसलिए होते हैं, जब हमारे शरीर की प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ती है तो हमारे शरीर में के अंगों में जिनमें रुकावटें होती हैं, जो हमारी कुंडलिनी है उसमें जो रुकावटें होती हैं चक्रों में, जब वो चक्र खोलती हैं शक्तियाँ, तो हमें दर्द महसूस होता है। तो उन दर्दों को कम करने के लिए हम अपने ईष्ट का, माँ काली का जाप कर सकते हैं। उससे हमारे शरीर के दर्दों में बहुत आराम मिलता है। लेकिन अगर फिर भी किसी और कारण के अगर आपके दर्द हो रहा है तो आप डॉक्टर को दिखा सकते हैं। देखिए दोस्तों, अगर दर्द लगातार बना हुआ है, बहुत ज्यादा है, और आपको तो काम काज करने में भी दिक्कत हो रही है, और ये दर्द आपका किसी भी वजह से जा नहीं रहा है, तो ये माँ काली की वजह से, आध्यात्मिक मार्ग की वजह से नहीं है, इसका कुछ और ही कारण है। तो आप इसे एक बार डॉक्टर को जरूर दिखा लीजिएगा। माँ की जब हम भक्ति करते हैं तो माँ जो है हमें बहुत शक्ति प्रदान करती है और हमारे को दर्द सहने की ताकत देती है। तो हमारे जो दर्द हैं वो स्वतः ही हमें कम कर लगने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको माँ से एक प्रार्थना करनी है, माँ मुझे सही चिकित्सक तक पहुंचाओ, आप मेरी साधना को सही रास्ते तक पहुंचाओ, और मेरे को जो भी मेरे रुकावटें हैं आध्यात्मिक मार्ग में उसे दूर करो, जिससे कि आपके शरीर के अंदर जो दर्द हो रहे हैं वो दर्द आपके कम हो सके। दोस्तों, वैसे तो आप मंत्र जाप कितना भी कर सकते हैं, 11, 21, जो आपकी इच्छा हो, लेकिन 108 बार मंत्र जाप करना ठीक रहता है। अगर आप दर्द के समय एक माला का भी जाप कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी आराम मिल जाएगा। आपको करना क्या है, आपको माला लेनी है रुद्राक्ष की, उसके ऊपर आप माला लेके आराम से बैठ जाइए, माँ काली का ध्यान करिए, और एक एक दाने को आपको आपके अंगूठे और अनामिका उंगली से बढ़ाना है और माँ काली के मंत्र का जाप करना है। लेकिन अगर शरीर में दर्द है और बैठना बहुत मुश्किल लग रहा है आपको, तो आप जबरदस्ती ना बैठें। आप बैठे बैठे माँ का नाम जप कर सकते हैं, माँ का ध्यान कर सकते हैं, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। दोस्तों, अगर आप 5 मिनट के लिए, मैं आपको एक सरल सी साधना बता रही हूँ जिससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। तो सबसे पहले आप बैठ जाइए, कोई आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, और पहले 1 मिनट आप अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। सांसों को आप अंदर की तरफ लीजिए, फिर सांसों को आप बाहर की तरफ छोड़ दीजिए। माँ काली का ध्यान करिए, माँ का जो स्वरूप है उसे मन में उतारिए। आपकी आंखों के सामने जब आप ध्यान करें तो माँ का स्वरूप आना चाहिए। धीरे धीरे मंत्र जपें, कोई भी मंत्र, जैसे उदाहरण के लिए ओम क्रीम कालिकाय नमः, और अगला जो मिनट है जपने के बाद, उस मिनट में आप अपनी सारी चिंताएं, अपनी सारी परेशानियां माँ को समर्पित कर दें और अपने मन में कहें कि माँ मुझे शक्ति दो। और जब आपकी माला पूरी हो जाए तो आप शांत बैठिए, कोई मंत्र नहीं, कोई चिंता नहीं, कुछ भी नहीं, बस आप माँ का स्मरण करिए कि हे माँ काली, मेरे लिए जो उचित है आप उसे मुझे प्रदान करो, मुझे शक्ति दो, मुझे धैर्य दो और मुझे सही मार्गदर्शन दो। अगर दोस्तों आप को दर्द हो रहा है शरीर में और दर्द के साथ साथ आपको डर भी लगता है, तो आपको क्या करना है, कई बार शरीर में दर्द से ज्यादा डर लगता है। क्यों? क्योंकि मन जो है ना वो सोचने लगता है दोस्तों, अरे ये दर्द क्यों हो रहा है, इस दर्द के पीछे की वजह क्या है, कहीं कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है मुझे, कहीं कोई समस्या तो नहीं हो गई है मुझे, ये कब ठीक होगा।
तो ऐसे समय में अगर आप माँ काली का स्मरण करते हैं, माँ काली के मंत्रों का जाप करते हैं, तो जो आपकी मानसिक स्थिति होती है वो बहुत शांत हो जाती है, मन आपका बहुत शांत हो जाता है। माँ का अर्थ जो है वही है भक्त के भीतर साहस जगाने लगता है, ऐसा साहस कि भक्त अपनी हर परेशानी से लड़ सकता है। इसलिए मंत्र जाप करते समय माँ मेरा दर्द जो है उसे खत्म कर दो। आप एक प्रार्थना भी कर सकते हैं माँ से कि माँ मुझे परिस्थिति जो हो रही है मेरे साथ, कि ये दर्द मुझे क्यों हो रहे हैं, किस कारण से हो रहे हैं, इसे समझने की मुझे बुद्धि दो, मुझे सही उपचार करने की क्षमता दो, विवेक दो और कठिन समय में मुझे शक्ति दो और धैर्य दो। ऐसा करने से आपको माँ का आशीर्वाद मिलता है और माँ आपको सही रास्ता दिखाती है और आप समझ पाते हैं कि जो दर्द आपको हो रहे हैं वो किसी बीमारी की वजह से हो रहे हैं या फिर कोई आध्यात्मिक कारण है जिसकी वजह से आपके शरीर में दर्द हो रहे हैं। दोस्तों, जब भी आप कभी माँ काली का जाप करें या माँ काली की साधना करें तो आपको मन में एक भाव रखना है। क्या भाव रखना है आपको? मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ माँ काली हमेशा रहती हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि हर समस्या जो है आपकी वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। इसका अर्थ ये है कि हर कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप हिम्मत नहीं हारेंगे। आपको लगेगा माँ आपके साथ खड़ी है और आप हर परेशानी से लड़ जाएंगे। तो आप जब भी अगर माँ का मंत्र ध्यान या साधना करें तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों कि यदि आप इस समय बहुत पीसफुल स्थिति में हैं, आरामदायक स्थिति में हैं, तो आंखें बंद कर लीजिए और मन को आप शांत करिए और माँ का ध्यान करिए और मन में साथ ही साथ कहिए। क्या करना है आपको? ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। हे माँ काली, जो भी परेशानी है मेरी, उस दर्द है मेरा, उसे दूर करो। मन को आप शांति प्रदान करो, मुझे आप एक धैर्य प्रदान करो और मुझे अपने शरीर के कष्टों से लड़ने की ताकत दो और उनको सही उपचार करने की हिम्मत दो। इसके भीतर सकारात्मक शक्ति और साहस बढ़ाओ और जो भी परिस्थितियां जीवन में हैं उन्हें समझने की हमें बुद्धि प्रदान करो। हम अपनी चिंता आपके चरणों में समर्पित करते हैं, हम अपना भय आपके चरणों में समर्पित करते हैं और आपको केवल यही प्रार्थना करनी है माँ काली से, हमें शक्ति दो, हमें धैर्य दो और हमें साहस दो, हमें सही मार्ग दिखाओ। अगर दोस्तों आप ऐसा करते हैं तो आप 100% मानिए कि माँ काली साक्षात आपकी हेल्प करेगी। दोस्तों, अगर आपको माँ काली के मंत्र जाप से रिलेटेड ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करिएगा और अगर आप माँ काली की भक्ति, उनके दिव्य संकेतों और आध्यात्मिक रहस्यों से जुड़ी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नोटिफिकेशन बेल पर ऑल पर सेट करिएगा जिससे हमारी जितनी भी नोटिफिकेशंस हैं वो आपको शीघ्र से शीघ्र मिल सकें। और दोस्तों, माँ का स्मरण मन को शांति देता है, सही कर्म की दिशा दिखाता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली।